नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति का यहाँ मतलब हो गया है भारत में प्रचलित जो संख्या पद्धति हैं उसे हम भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के नाम से जानी जाती हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे और भारतीय संख्या पद्धति का हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संख्या पद्धति का मतलब क्या होगा। जैसे मैंने कोई अंक लिखी, यानी कोई संख्या लिखी मैंने, ये जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी थी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ध्यान रखना, इसको दाईं ओर से पढ़ना शुरू करना। देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो यहाँ पे हो गया, देखो, 68,73,867। अब ध्यान रखना, भारतीय संख्या पद्धति में जितने भी अंक आए उनमें कोमा कब लगाना ध्यान देना। पहले 3 अंकों के बाद में कोमा लगाएंगे। जैसे मान लो इस संख्या को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी ये वाली, अब इसमें कोमा कहाँ पे लगाना है, तो ध्यान रखना, शुरुआत में देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पे कोमा लगाएंगे फिर। ठीक है, फिर दो अंकों के बाद में कोमा, यानी शुरुआत में 3 अंकों के बाद में कोमा लगाना है और बाद में दो अंकों के बाद में कोमा लगाते जाना है। इससे अपने को ध्यान पड़ता है, देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़, यानी ये हो गए 6,87,68,686। इस तरह पढ़ना है भारतीय संख्या पद्धति को। ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं। देखो, इकाई में 1 अंक होता है, दाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, आगे देखो लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख और 10। यहाँ तक आपको याद करना है। हालांकि यहाँ तक ज़रूरत तो नहीं रहती है, आपको अगर पूरा याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर खरब या 10 खरब तक याद कर लेना, बस बहुत है। ठीक है ना, यहाँ तक अगर आपको याद हो गया तो कोई भी अंक आप आराम से बोल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।